1,11,11 नगद और एक BMW भैया। अभी ये कल परसों में यूट्यूब पे, आज तो हमारे पंजाब के भी एक चैनल ने लगाई, गाजियाबाद के कुछ गधों ने शादी की है और बड़े फकर के साथ दाढ़ी टोपी वाला एक गधा आदमी, जिसको नालायक कह सकते हैं आप, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 1 करोड़ 1 लाख रुपया शगन दे दिया, BMW कार दे दी। जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार नहीं है ना, वो चांद के टुकड़े भी लाके दे दोगे, तुम्हारी ना दुनिया में इज्जत बनने वाली ना आखिरत में इज्जत बनने वाली। जिनको नबी अलैहिस्सलाम की वफादारी कबूल नहीं है ना, वो जो मर्जी बांट ले, कान खोल के सुन लो, ना तुम दुनिया में मुसलमानों के दरमियान इज्जत हासिल कर सकते हो, ना आखिरत के अंदर इज्जत हासिल कर सकते हो, क्योंकि इज्जत तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफादारी के दरमियान है। तो बात ये चल रही थी कि वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक बंदा था, तो वो उसकी शादी बड़े घर में हो गई। अब उसकी बीवी उसको रोज डांट देती, बीवी डांट देती थी उसको, बात बात पे, जरा जरा सी बात पे। तो उसने अपनी बीवी को एक दिन कहा, कहने लगा कि मैं तेरी शिकायत हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करूंगा। है जी, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग भी। सालिम भाई, उसकी बीवी रोज डांटे थी उसे, तो उसने क्या कहा कि मैं तेरी शिकायत अपने खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करूंगा। अब वो बीवी की शिकायत करने के लिए मदीना मुनव्वरा गया। उमर रज़ियल्लाहु ताला दोपहर के वक्त अपने घर गए थे आराम करने के लिए। उसने खादिम से पूछा, खलीफा कहाँ है? वो दोपहर को तो मुलाकात होती नहीं, घर गए आराम करने के लिए। मुझे तो इमरजेंसी है, मिल के अभी वापिस जाना है। तो भाई घर कहाँ है? यदि इस फलां गली में घर है, तो घर ही चला गया। अब घर गया, जब उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से अमीरुल मोमिनीन को उसने कहा ना, अस्सलाम वालेकुम। अभी हजरत ने वालेकुम सलाम पूरा भी नहीं कहा, हजरत की बेगम जो खुद बहुत बड़ी सहाबियां हैं, उन्होंने हजरत उमर बिन खत्ताब को डांटा, ये ले तेरे पीछे पीछे ही आ गया पतंगर, तुझे भी कोई काम ना आया सिवाय मदरसे मस्जिद के, घर आ रहा है जो पीछे ही आ रहा है तेरे, इन्हीं के पास रहा कर, तू घर क्या करने आता। अब जब उसने उस बंदे ने ये बातें सुनी ना, भी खलीफा की बीवी खलीफा को डांट रही, वो बेचारा वापस चल पड़ा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को उमर थे, 1,24,000 सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के मुरीद हैं। 1,24,000 सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के क्या हैं जी? अकेले उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुराद है, अल्लाह से मांग के लिए। अपने बीवी को कहने लगा, अच्छा यार मुझे बात तो सुन लेने दे। वो भी बड़ी रहम दिल थी, कहने अच्छा जाओ सुनो। दरवाजा खोला तो बंदा जा रहा था, इससे आवाज मारी तो दूर से ही कह रहा, कहता बस रहने दे, मेरे हालात तेरे से तो अच्छे हैं। मतलब मेहमानों के सामने तो कम से कम मेरी रहे इज्जत। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको बुलाया, फरमाया क्या बात है? तो कहना जी मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था। तो उसके दोनों कंधे पकड़े, फरमाया सुन, ये जो अपना घर से आती है ना, माँ बाप को, भाई बहनों को, सबको छोड़ के अकेली आई है तेरे पास, इसके पास तेरे अलावा कोई और है नहीं जिससे इजहार गम करे या इजहार मोहब्बत करे, इजहार नाराजगी करे, या बस तू ही है। तो अगर दो बातें सुन ली तो अल्लाह तुझे इसका फायदा देंगे। तेरी गैर मौजूदगी में तेरे बिस्तर की हिफाजत करती है, तेरी गैर मौजूदगी में तेरे माँ बाप की खिदमत कर रही, और सबसे बड़ी बात, तेरी गैर मौजूदगी में तेरे उन बच्चों की परवरिश करती है कि जिनकी तरफ ये तवज्जो ना दे तो वो 10 दिन भी जिंदा ना रहे। तो उस बच्चे को जब समझाया तो उसको बात समझ आ गई, वो अपने घर चला गया फिर वापस। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा कि ये जो तबलीग शुरू करनी है ठीक करने की हालात को, तो घर से शुरू करनी है। तो ना तो अब्बा से शुरू करनी, ना अम्मी से शुरू करनी, तो ना ही बेगम से। ये सब 3 फेज की तारे हैं, इधर नहीं जाना है, नहीं समझे? हाँ, तो जो न्यूट्रल तार है वो आप खुद हैं, आपकी जात है, आपकी जात खुद। आप यकीन माने, आप अगर घर में फसाद करना चाहेंगे तो सारा साल फसाद ही होता रहेगा।
आप चाहेंगे मोहब्बत हो तो मोहब्बत होगी, आप चाहेंगे बच्चे गाली ना दें, अच्छा बोले तो अच्छा। जो जिस किसी का बच्चा, किसी का बेटा, किसी की बेटी अगर अपने मामू को, अपने चचा को, अपने दादा को, अपने पड़ोसी को अगर कभी गाली दे जवानी के अंदर भी आके, तो ये मत कहना कि वो बच्चा गाली देता है, नहीं, क्योंकि उसका बाप, उसकी माँ उसके सामने इन रिश्तों को गालियां देते रहे, इसलिए वो बच्चा आज गाली दे रहा है। वो बच्चा नहीं गाली दे रहा, उसे क्या पता कि रिश्तेदारों को गाली देना बुरी बात होती है। ये खुद दस्तरखान पे बैठ के उसको, उसके सामने अपने रिश्तेदारों की बदखोइयां करते रहे, अपने भाइयों की बुराइयां करते रहे, अपने रिश्तेदारों की बुराइयां करते रहे, उसने सीख लिया इनसे। तो ठीक किसको करना है भाई? अपने आप को। किसको ठीक करना है? जोर से किसको ठीक करना है? तो वादा करेंगे, आप करेंगे इंशाल्लाह। आप यकीन माने, आप शायद जोश में कह रहे हैं, लेकिन अगर इस बात को आप मान जाए ना, तो जो मजा बर्दाश्त करने में है, वो बड़े मियाँ बोल तो गए, लेकिन अगर बर्दाश्त करते ना, बाद में चाहे कमरे में मौलवी का मुर्गा बना लेते। ये मैं सिर्फ उनको नहीं कह रहा, आप सबको कह रहा हूं। जो मजा बर्दाश्त करने में है, इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब क्यों बना? इस्लाम के पास कुव्वत बर्दाश्त दी अल्लाह ने, अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ रहा है, अच्छाई की तरफ, नेकी की तरफ, भलाई की तरफ, मोहब्बत की तरफ। तो इसको ज़हन नशीन करें अपनी जिंदगी में। ये जितने हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन हैं, अगर कोई इस्लाम से कभी नाराज होता है, इस्लाम की गलती नहीं है, वहां मुसलमान की गलती है। अगर कोई बाहैसियत मुसलमान चोरी करेगा, अगर कोई बाहैसियत मुसलमान झूठ बोलेगा, अगर कोई बाहैसियत मुसलमान शराब पिएगा, अगर कोई बाहैसियत मुसलमान नफरत फैलाएगा, तो फिर कसूरवार इस्लाम ठहराया जाता है। लेकिन कसूर किसका होता है? हम लोकल मुसलमानों का, जो अपने किरदार के अंदर इस्लाम को नाफिज नहीं कर सकते। तो एक तस्वीर है, उसको अच्छा बनाना है। आपको दिखाऊं वो तस्वीर। एक फोटो है, उसको अच्छा बनाना है। आजकल तो एआई का भी दौर आ गया, उसको भी आप मदद ले सकते हैं। अच्छा बनाएंगे वो वाली फोटो इंशाल्लाह? जोर से बताओ, बनाएंगे इंशाल्लाह। किसकी फोटो है पता है? आपकी अपनी फोटो। उस फोटो को खींच लो, रात को अकेले बिस्तर पे बैठ के ये सोचना है, अगर उस फोटो में आपको, देखो बंदा अपने आप से झूठ नहीं बोलता है, माँ से झूठ बोल सकता है, बाप से झूठ बोल सकता है, बीवी से झूठ बोल सकता है, दोस्तों से झूठ बोल सकता है, लेकिन जब अकेला अपने साथ बैठता है, अगर कोई अपने आप से भी झूठ बोल रहा है ना, तो उससे बड़ा खलीज आदमी है ही कोई नहीं, जो अपने दिल के सामने भी शर्मिंदा नहीं होता, जो अपने ज़मीर के सामने भी ये नहीं मानता कि मुझसे गलती हुई, फिर वो बंदा नहीं है। उस फोटो को देखो, अगर उस फोटो में आपको लगता है कि कोई शराबी है, उस फोटो में आपको लगता है कि कोई जिनाकार है, उस फोटो में आपको लगता है कि कोई ठग है, कोई बेईमान है, तो खुदा के लिए उस फोटो को खूबसूरत बनाए, क्योंकि ये तस्वीर वो है जो कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को रोज़े कौसर पे वो तशरीफ रखते होंगे, वहां मुसलमानों को पेश किया जाएगा, जिनकी तस्वीर नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे जैसी होगी, किरदार वैसा होगा, जुबान वैसी होगी, आंखों में शर्म हया होगी, हाथों से खैरात की हुई होगी, पांव से नेकी की तरफ चल के गए होंगे, उनको जाम मयस्सर होगा। और जिनका किरदार नबी अलैहिस्सलाम से नहीं मिलता होगा, उनका फिर होने वाला कुछ नहीं। मेरे अब्बू जान रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी कीमती बात हमें समझाई, आपको भी बताता हूं। वह कहा करते थे कि बेटा, लोगों की गिबत करने की बजाय बस ये बताओ कि तुम क्या कर सकते हो दीन के लिए, आप क्या कर सकते हो अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए, आप कर क्या सकते हो।